नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। अंतरा कला परिषद एवं भारतीय जैन संगठना महिला शाखा धमतरी के संयुक्त तत्वाधान में भूले बिसरे गीतों की सुरमई शाम का आयोजन विमल टॉकीज में किया गया। यह आयोजन दिव्यांगों की सहायता के लिए पिछले 28 सालों से किया जा रहा है। कार्यक्रम में म्यूजिशियन टीम सुर संगम नागपुर की टीम ने शानदार प्रस्तुति दी। बता दें कि अंतरा कला परिषद हर साल अपने आयोजन में दिव्यांगों को आर्थिक सहायता करती है। इस साल 60 दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग दी गई। भूले बिसरे गीतों की शाम में नागपुर के जाने माने संगीत निर्देशक सचिन डोमने सुरभि डोमने ने अपनी सुरीली गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। इधर 12 साल की बाल गायिका श्रेया ने भी अपनी सुरीली आवाज़ से जलवा बिखेरा। परिषद की संरक्षक श्रीदेवी चौबे ने मंच संचालन किया। सचिव प्रदीप साहू ने आयोजन में विशेष सहयोग दिया।
अपने संगठन के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। तारीफ हूँ हमारे म्यूजिशियंस को जो समा बांधेंगे भूले बिसरे गीतों के द्वारा। सर्वप्रथम मैं बड़े ही हर्ष मेरा जा रहा है, 2 लाइन कहना चाहूंगी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। हमें सेवा का अवसर अतिथि के रूप में जो माननीय श्री प्रफुल्ल जी ठाकुर आए हुए हैं, भारतीय जैन संगठन और अंतरा कला परिसर की ओर से उनका अंतःकरण से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस कार्य के लिए निकाला। धन का हो सदुपयोग, जरूरतमंदों को करके सहयोग, खुशहाल भारत का हो निर्माण, हम सबका यही है अरमान, हम सबका यही है अरमान। साथ ही अंतरा कला परिसर और मुख्य रूप से मैं श्रीमती चौबे जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जैन संगठनों को इस कार्य से जोड़ा और हमें प्रेरणा दी कि हम जरूरतमंदों का सहयोग कर सकें। भारतीय जैन संगठन की ओर से दिव्यांगों को दी गई, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, भारतीय जैन संगठन के सभी सदस्यों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य अपने शिखर तक नहीं पहुंच सकता। संगठन महिला शाखा के तत्वाधान में आयोजित दिव्यांगों का सम्मान और उनको सहायता राशि प्रदान के उपलक्ष्य में उपस्थित जिला के जिलाधीश PS एल्मा सर एवं मंचस्थ अन्य अतिथिगण एवं मेरे धमतरी के नागरिक बंधुओं एवं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आयोजन है काफ़ी अच्छा है और आपने पहले ही बताया कि 28वां साल है। 4 बच्चों से प्रारंभ किए थे और आज लगभग वो संख्या 4 दर्जन से भी आगे चला गया है। तो निश्चित ही जो आपकी जो जैन महिला संगठन है और जो कला परिषद है सभी प्रशंसा के पात्र हैं और आगे भी इस प्रकार के जो भी आयोजन होंगे और हम लोगों के तरफ से जो भी आप लोगों को ऐसा कुछ लगेगा कि हमारे तरफ से कोई मदद की आवश्यकता है तो उसके लिए निश्चित ही हमें भी और कलेक्टर साहब को भी अवगत कराइएगा और हमारे तरफ से हम जो भी होगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
और एक बार मैं पुनः और भी कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः इस कार्यक्रम भारतीय संस्कृति में अतिथियों के स्वागत की बड़ी खूबसूरत परंपरा है मित्रों। और आज हमारे मुख्य अतिथि कलेक्टर साहब और एसपी साहब हैं। आइए सबसे पहले उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जैन संगठना की अध्यक्षा सूर्या लुंकर जी को। सूर्या लुंकर जी, कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए चौबे जी के द्वारा किया जाए। गोपाल शर्मा जी आमंत्रित हैं कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए। मदन लाल जी भंवरी भाई चौरड़िया जी, साहू जी को। इसके बाद आमंत्रित कर रही हूं गायत्री साहू, राजू रीता लुंकर जी अगर आए हो तो, ना आए हो तो नीरज प्रीति लुंकर, वह भी ना आए हो तो नितिन संगीता गोलछा, रवि गायत्री साहू जी को सहायता राशि प्रदान करने के लिए। हाँ, नितिन संगीता गोलछा जी, रवि यादव जी को सहायता राशि प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। जसराज जी बैद, ना आए हो तो भंवरलाल जी सेठिया जी, महेश राहुल सेठिया जी। चलिए, ना आए हो तो स्वस्तिक मेडिकल से भैया आए हुए हैं। रवि यादव, या योगेश भैया आप ही आ जाए। हाँ तो ठीक है फिर। संतोषी ध्रुव, माही साहू को सहायता राशि प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं संजू छाजेर जी को। संजू छाजेर जी, माही साहू, मित्रों जब तक स्वागत चलता है कम से कम तालियों से भी स्वागत किया जाए। पुनः एक बार कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जयप्रकाश, देव कुमार, टिकेश कुमार, राहुल चोपड़ा, दीपा बेहरा, नीना साहू और हेमलता साहू जी को। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि ये बच्चे हमारे महाविद्यालय के लॉ के छात्र हैं और पहली बार इन्होंने शिरकत की है हमारे इस कार्यक्रम में।
उपस्थित है प्रदीप साहू जी। ये होते रहना चाहिए हर साल। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत जो अच्छा प्रोग्राम हुआ। क्या क्या सुनने को मिला? गीत संगीत, पुराने ज़माने का संगीत का जो आनंद मिला वो बहुत अच्छा मिला। कौन से सन के गाने सुने आप? 1960, 65, 68, 70, बस ऐसा कोई गाना याद है जो आप यहाँ सुने, जो देखे होंगे? सबसे आखिरी गाना बहुत सुंदर रहा। संगीत होठों पे ऐसी बात में दबा के चलिया, ये गाना बहुत अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय कायल में पहुँचा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सुने यहाँ आज? अपने दशक के गाना जब सुने तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मुकेश का गाना तो इतना बेहतरीन था, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन से गायक के यहाँ गाना सुनाया गया? नहीं वो ऐसे अच्छा ये बताइए, अभी जो गाना सुने और अभी के जो गाने हैं और जो बुरे भी संगीत जो हैं उसमें क्या अंतर है? क्या बताऊँ मैं, बढ़िया रहा एकदम। कौन सा गाना रहा लास्ट का? लास्ट का तो ये लता मंगेशकर का अच्छा गाना था। उद्देश्य तो हमेशा की तरह दिव्यांग बच्चों की सहायता करना और दिव्यांगों को मंच प्रदान करने का था। और हर साल हमने लगभग 20-30 दिव्यांग बच्चों की सहायता की है, लेकिन इस बार हमने 60 दिव्यांग बच्चों की सहायता की। और साथ ही कोरोना पीरियड के बाद काफ़ी लोगों को राहत मिली, तो हमने कहा कि चलो मनोरंजन भी हो जाए और इस मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया। भूले बिसरे गीत को कितने सालों से रोक दिया गया था और अभी कितने सालों बाद? नहीं, ये 28वां साल है। बीच में सिर्फ 2 वर्ष कोरोना की वजह से हमने नहीं किया था इसको। इसमें क्या क्या कौन से सन के गाना सुनाए? इसमें 50s के, 60s के, और इस साल तो हमने 50s, 60s, 70s, 80s के भी हमने सुनाए। लोगों की फरमाइश थी। अभी के गाने और उस समय के गाने में क्या है? वाओ, अभी के गाने जो हैं वो सोने नहीं देते, और वो वाले गाने हैं नहीं, अभी के गाने जो है ना उनको सुन के नींद आती है, और पुराने जो गाने हैं वो सोने नहीं देते। इतना बढ़िया लगता है, सुकून लगता है। कहाँ से टीम आई थी? और ये नागपुर से आई है टीम। सचिन और सुरभि इसके मतलब मेन कलाकार हैं, और सुर संगम इस मतलब टीम का नाम है। और भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष श्रीमती सूर्या जी लुक्कड़ हमारे और अंतरा कला परिसर के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी भारतीय जैन संगठन के सभी सदस्यों ने इसमें सहयोग राशि प्रदान करी और दिव्यांगों का सहयोग किया। क्या सहयोग किया गया? उन लोग हर एक को 2500 रुपये प्रत्येक दिव्यांगों को 2500 रुपये की राशि दी गई भारतीय जैन संगठन महिला शाखा के सदस्यों के द्वारा और अंतरा कला परिसर के सहयोग से। क्या उद्देश्य है देने? उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। वे अपना रोजगार किसी न किसी प्रकार से कुछ रोजगार शुरू कर सके, अपने जीवन को यापन कर सके। और भारतीय जैन संगठन हमेशा सेवा के कार्यों में अग्रसर रहता है। जहां पर भी कोरोना महामारी में भी हमारी संगठन ने काफ़ी जगह अनाज का वितरण किया था, और यह संगठन हमेशा सेवा के कार्य में कार्यरत रहती है। इन्हीं प्रोग्रामों के सहारे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, और जितने भी सदाबहार गीत है वो हमारे मस्तिष्क पटल में बरबस से छा जाते हैं। इन गीतों के सहारे दरअसल हम जिंदा हैं, हम जैसे प्रेमी जिंदा हैं। हर कोई तो नहीं कहूँगा, बाकी ये गीत जीने की परख देती है और जीने की सीख दिखाती है। और ये प्रोग्राम हर साल होता रहे, मैं दिल से चाहूँगा। और 2 पंक्ति यही कहूँगा कि खिलती कली को जवानी चाहिए, बहती नदी को रवानी चाहिए। और हम जैसे फिल्मी और संगीत सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। गीत विगत 20 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, और इसमें पुराने सदाबहार गीतों की जो महफिल सजती है उससे दिल खुश हो जाता है हमेशा, और संतोष कौन सन के गाना सुनते हैं आप यहाँ? यही लगभग 60-70 के दशक के गीत और क्लासिकल संगीत पे आधारित रहते हैं। पुराने गीत सदाबहार नगमे हैं जो हमेशा कानों को प्रिय लगने वाले, दिल को छूने वाले ऐसे गीतों का संकलन यहाँ पेश होता है हमेशा। इसलिए हमको जब भी खबर मिलती है तो हम इस शो को मिस नहीं करते। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।